हेडिंग करिए सबसे पहले आप मैग्नेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट, लिखिए मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है ये लिखेंगे। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आप लोग सभी देखे भी होंगे, जो मैग्नेट को या आयरन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट। लिखो द सब्सटेंस, मैग्नेट की डेफिनेशन लिखिए। द सब्सटेंस which attracts iron, the substance which attracts iron, the substance which attracts iron, the substance which attracts iron and the substance like itself, and the substance like itself, या फिर अपने जैसे दूसरे सब्सटेंस को, है ना, बहुत कम भी बताते हैं। लाइक इटसेल्फ और द सब्सटेंस लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन और द सब्सटेंस लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट, इज कॉल्ड मैग्नेट, इज कॉल्ड मैग्नेट। फुल स्टॉप करिए, नीचे से लिखें आप, देखिए। इट इज एन ऑक्साइड ऑफ, लिखो इट इज एन ऑक्साइड ऑफ, it is an oxide of, it is an oxide of iron, it is an oxide of iron। मैग्नेट जो होता है वो आयरन का क्या होता है, एक ऑक्साइड होता है। it is an oxide of iron called, उसको क्या बोलते हैं, लिखो called मैग्नेटाइट। उसका नाम क्या भैया, मैग्नेटाइट, called मैग्नेटाइट। उसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट, कॉल्ड मैग्नेटाइट, कॉल्ड मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये एक और है भैया, Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट। एक आयरन का ऑक्साइड है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, Fe3O4। इट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कॉल्ड मैग्नेटाइट, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। फुल स्टॉप करिए, नीचे लिखिए। इट इज ऑफ मोस्टली ब्लैक और ब्राउन कलर, या तो ये ब्लैक का होता है, कभी कभी ब्राउन कलर का भी देखने को मिलता है। इट इज ऑफ मोस्टली ब्लैक और व्हाट, ऑफ ब्राउन कलर। मोस्टली हमें ये किस कलर का दिखेगा भैया, ब्लैक का दिखेगा, कभी कभी कुछ ब्राउन कलर के भी दिखते हैं, जिसमें इंप्योरिटीज वगैरह ज्यादा होती हैं, जो नेचुरली आपको मिलेंगे, है ना। ब्लैक और व्हाट, ब्राउन। नीचे लिखिए। अब देखिए, ये हो गया हमारा मैग्नेट। मैग्नेट के अभी हम टाइप्स की बात करेंगे, शेप और साइज की बेसिस पे उसको हम कैटेगराइज करते हैं। 3 टाइप की हम बात करते हैं अपने यहाँ। कौन सी वो 3 टाइप है भैया, एक तो हम बात कर लेंगे बार मैग्नेट, जिसको हम रेक्टेंगुलर मैग्नेट कहते हैं। फिर आप बात करेंगे किसकी, हॉर्सशू मैग्नेट की बात करेंगे। लास्ट में आप मैग्नेटिक नीडल की बात करते हैं। ये सब पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन इसके पहले हमें जो जाना है समझे। जिस चैप्टर का नाम है जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें ऑस्टर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट भी आएगा, वो भी पढ़ेंगे हम। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। क्या होता है मैग्नेटिज्म, हेडिंग करिए मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है ये समझते हैं। मैग्नेटिज्म जो आयरन की ये प्रॉपर्टी है, आयरन को, या जो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है, आयरन को या मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, the property of magnet by which, the property of magnet by which it attracts, the property of magnet by which it attracts iron, it attracts iron or other magnets, the property of magnet by which it attracts iron or what, other magnets is called magnetism, is called magnetism। तो बेसिकली मैग्नेट की जो आयरन या फिर अदर मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो टेंडेंसी है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिज्म। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिज्म। चूंकि एक प्रॉपर्टी है इसलिए इसकी कोई यूनिट, प्रॉपर्टी की कभी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे हमने कह दिया मिश्रा जी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इन केस
अरे अच्छा, चलो फिर तो। हाँ अच्छा, चलो मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जिसकी जो भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे किसी को आपने कह दिया बहुत सुंदर है ये, तो कैसे कहोगे आप? ये थोड़ी कहोगे कि 5 kg सुंदर है, 10 kg है, या 1 किलोमीटर सुंदर है, 2 किलोमीटर है, 3 लीटर सुंदर है, ऐसा कोई बोलेगा? जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी कोई यूनिट लीटर में बेटा। ठीक, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं उस लेवल पर भी नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन पढ़ लिख रहा हूँ, एक दिन जवाब दूंगा। अच्छा, लिख लिया इसको, उसको इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नीचे लिखे, अब लिखेंगे हम लोग पोल। बेटा पढ़ लिख लो, नहीं एग्जाम के बाद पोल तो खुल ही जाएगी। पोल, पोल, पोल क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे पढ़े ना, उनके पोल की हम बात करें। पोल का मतलब बेसिकली क्या है? ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनसे हम फेमिलियर रहना चाह रहे हैं, है ना भाई? तभी हम तब पढ़ें ये चैप्टर्स, तो हमें समझ में हर चीज आए। लिखिए इसमें पोल, मिरर का वो पोल ही है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ होता है। अब हर जगह पी का मतलब पीकॉक ही थोड़ी होगा, कहीं पैरेट भी होगा, कहीं पुट भी होगा, कभी पेरेंट्स भी होंगे, कभी पिटाई भी होगी, हाँ कभी पागल भी होता है। लिखिए, तो पोल का मतलब क्या होता है? मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिज्म मैक्सिमम हो। मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होने का मतलब जहां से मैग्नेट के अंदर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा आपको दिख रही हो, उस पॉइंट को हम लोग मैग्नेट के अंदर क्या कहेंगे भैया? पोल कहेंगे। ये दोनों एंड पे होगा, एक इधर भी होगा, इधर भी होगा। किसी एक साइड को हम नॉर्थ कहते हैं, किसी दूसरे साइड को हम लोग साउथ कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि इसको नॉर्थ बोलेंगे, किसको साउथ बोलेंगे। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह पढ़ेंगे तो समझेंगे, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे उसको हम नॉर्थ बोलेंगे, जहां पे इंटर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ। तो जहां पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी, मतलब जहां पर मैग्नेट में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। तो लिखिए, लिखिए पोल में लिखिए, द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट, द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट, द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट, द पॉइंट inside the magnet, the point inside the magnet where magnetism is maximum, the point inside the magnet where magnetism is maximum, the point inside the magnet where magnetism is maximum is called pole, is called what? Pole, is called pole। उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ये दो हैं, नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है? साउथ पोल। नीचे लिखिए, देखो देखो देखो, इट इज 2 इन नंबर, इट इज 2 इन व्हाट? नंबर, नेम्ड एज, क्या नेम है इनके भाई? नेम्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नेम्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उनके नेम क्या है भैया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों पोल के नेम क्या है भैया? एक का नॉर्थ है, दूसरे का क्या है? साउथ पोल। हाँ हाँ, ठीक है, लिखा आपने? तो उसको हम लोग पोल बोलते हैं, नेम्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ। अब लिखिए टाइप्स ऑफ पोल्स, मतलब टाइप्स ऑफ, हम लिखते हैं वो मैग्नेट। लिखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हाँ बस वही लॉज, लॉज नहीं हो सकती, थोड़ा डिक्टेट कर दो। हाँ हम शेप और साइज की बेसिस पे 3 कैटेगरी में इनको लगते हैं भाई, इसी को पढ़ेंगे। पहला क्या है भैया? फर्स्ट कौन सा है? बार मैग्नेट, इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैग्नेट। फर्स्ट क्या है? बार मैग्नेट, या क्या है? रेक्टेंगुलर मैग्नेट। इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट।
या इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैग्नेट। इसमें क्या होगा, एक साइड नॉर्थ पोल होगा, दूसरी साइड क्या होगा, दूसरा क्या होता है, हार्शू मैग्नेट। लिख लो विनोद। जरूरी तो बेटा एग्जाम देना भी नहीं है। हार्शू मैग्नेट, हार्शू मैग्नेट, जो घोड़ी की नाल आप लोग कहते हैं ना, वो वाला। आया, घोड़े से याद आया। हाँ, कहाँ लगा दिया बे। ये है मैग्नेटिक नीडल, 3 है। तीन की हम बात करेंगे। शेप और साइज की बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में रखते हैं जो हमें मेजरली पढ़ने हैं। क्या है भैया, बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, और क्या है भैया, हॉर्सशू मैग्नेट है, और क्या है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल 3 है, इन्हीं 3 हम बात करेंगे पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में, पूरे कंटेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमेशा यही पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो जल्दी से। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 2 पोल होंगे हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या होंगे, 2 पोल। क्लियर है, टेंशन लिख ली। नोट करिए, नोट करिए, जल्दी करिए, फिर आगे बढ़े। बेटा विनोद नहीं लिख रहे हो, विनोद कहाँ लिखे, विनोद ये विनोद। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगी हमें। ठीक है ना, जैसे छोटे छोटे ईंट से ही आपका मकान बनता है, वैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं, समझ रहे हो ना। तो हर चीज को सीरियसली लेना है, लिखना है एकदम नीट एंड क्लीन मैनर में। डन, लिखा जाए आगे। अब मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें पढ़ने हैं। हेडिंग करिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, हटाओ इसे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। लिखा जाए, इसे हटाएं, हटा दो ये सब। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। लिखिए, पहला लिखिए, सबसे पहले तो आप यही समझ रहे हैं कि आयरन को या अदर मैग्नेट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लिखो, इट अट्रैक्ट्स आयरन। लिखो, इट अट्रैक्ट्स आयरन, इट अट्रैक्ट्स आयरन। इट मतलब मैग्नेट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इट अट्रैक्ट्स आयरन और अदर मैग्नेट्स, अदर मैग्नेट्स, मैग्नेट्स, फुल स्टॉप करिए। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, लिखो, इट हैज 2 पोल्स। इसमें 2 पोल होंगे हमेशा। इट हैज नॉट 2 पोल्स। ठीक है, नेम्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल, नेम्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल। उनके नेम क्या है भैया, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ एक बोले, हम उसको फिर साउथ की तरफ से तोड़ दें, उसका जो नया पैकेट बनेगा उसका नॉर्थ और साउथ बोल आ रहा है बेटा विनोद, वो हमेशा जनरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स दोनों में जनरेट हो जाएंगे। अभी सिखाएंगे विनोद, अभी आ जा रहे हैं विनोद। अभी लिखो इसको, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हैज 2 पोल्स। ठीक है, लिखो, हम तुम्हारा यही पॉइंट लिखा देते हैं। लिखो थर्ड पॉइंट, लिखिए, लिखिए थर्ड पॉइंट, लिखिए, लिखिए, मैग्नेटिक आइसोपोल्स, मैग्नेटिक आइसोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यही बता रहे हैं, मैग्नेटिक आइसोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसमें केवल और केवल एक ही पोल हो, कि केवल नॉर्थ हो या केवल साउथ हो। जब भी आएंगे हमेशा क्या आएंगे, ये पेयर में आएंगे। मैग्नेटिक आइसोपोल, आइसोपोल का मतलब एक सिंगल की बात हो, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहे। मैग्नेटिक आइसोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज, इसका मतलब क्या लिखो, दैट इज, लिखो,
दैट इज, देखो, दैट इज द मैग्नेट हैविंग that is the magnet having only one pole, that is the magnet having only one pole है ना, like as north or what, like as या such as north or south pole never exist, कभी exist नहीं करेगा, never exist। अब ये कैसे, देखो विनीत बताते हैं। देखो, जैसे आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, हमने इसको 20 से ब्रेक किया, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ क्या है, साउथ है, यही कह रहे हो ना भैया। अब हम इसको 20 से ब्रेक कर रहे हैं गुरुजी, तो बताइए क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा। देखो भैया, मैजिक यहाँ क्या होगा ये समझना। अगर हम इसको 20 से ब्रेक करेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप इसको ब्रेक कर रहे हो, तो जैसे ही यहां से इसको ब्रेक डाउन करोगे ना, मतलब ऐसे ब्रेक करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या होगा, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। यहां क्या होगा, इसके चाहे जितने छोटे पार्ट्स कर दो, जैसे आप यहां से ब्रेक करें तो यहां साउथ, यहां क्या हो जाएगा, नॉर्थ, हमेशा ही होता रहेगा, चाहे इसके जितने छोटे पार्ट्स बना दो आप। इसलिए हमने लिखा है कि इसमें मैग्नेटिक आइसोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें केवल और केवल नॉर्थ हो या केवल केवल क्या हो, साउथ पोल हो। हमेशा जब भी आएंगे ये पेयर में आएंगे, कोई भी मैग्नेट हो हमेशा नॉर्थ साउथ दोनों होंगे, ठीक है भैया। हाँ, इतना भी छोटा, एक एटम के साइज का कर देंगे तब भी होगा, एक एटम से छोटा क्या ही होगा। लिखो, तो इसलिए मैग्नेटिक आइसोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, चाहे जितना भी इसका छोटा पार्ट बना दो, चाहे एक एटम के साइज का बना दो, मतलब तोड़ तोड़ के एक एटम अलग कर दो, उस एटम में भी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएगा। इसीलिए आगे जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अगर फिजिक्स का बेहतरीन टीचर मिला तो आपको बताएगा क्या, नहीं मैं तो हूं, मैं जान रहा हूं, मतलब वो आपको बताएगा कि एक एटम में भी अगर एक एटम के साइज को भी मैग्नेट को हमने ब्रेक डाउन कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल उसमें हमेशा रहेगा। अब एक एटम से छोटा क्या ही करेंगे किसी सब्सटेंस को, आप कहते हैं ना किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, एक एटम होता है, उससे छोटा क्या ही करेंगे। एक एटम में भी नॉर्थ और साउथ पोल आपको दिख जाएगा हमेशा। क्लियर है भाई, डन, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारे पॉइंट्स क्लियर है ना जितने लिखे हैं अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नेक्स्ट लिखिए। जैसे आप चार्जेस के केस में क्या जानते हैं, दो सेम नेचर के चार्जेस या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव, हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ऐसे मैग्नेट के केस में है, दो सेम पोल नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स जो होंगे जैसे नॉर्थ और साउथ हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, लिखिए लिखो, टू लाइक पोल्स, टू TWO, टू लाइक पोल्स always attract to each other, two like poles always repel to each other, two like poles का मतलब समझते हो ना, मतलब नॉर्थ नॉर्थ है और क्या है भैया, साउथ साउथ है। टू लाइक पोल्स, चाहो तो ब्रैकेट में लिखना ना, जहां लाइक पोल्स आपने लिखा है ब्रैकेट में देना नॉर्थ नॉर्थ या फिर क्या है, साउथ साउथ। ऑलवेज रिपेल टू व्हाट, ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब पुश आउट करेंगे, समझ रहे हो ना।
हाँ, रिपेल टू ईच अदर एंड टू अनलाइक पोल्स, मतलब नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, इस तरह से हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। टू अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे भैया, अपनी तरफ क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट लिखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली एयर में हैंग करेंगे, मतलब बांध कर अगर हम क्या करें, एयर में ऐसे लटका दें उसको किसी भी रिजिड बेस से, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। देखो एक चीज बहुत क्लियर कर लो, हमारी अर्थ भी एक परमानेंट मैग्नेट है। देखो मैग्नेट का मतलब अभी आप ये समझ रहे हैं कि जो आयरन को या मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मैग्नेट कर रहे हैं। अभी जब हायर थोड़ा सा क्लासेस में आओगे, सीनियर क्लासेस में आओगे, तो वहां आपको डिटेल में बताया जाएगा कि मैग्नेट का मतलब क्या है। देखो मैग्नेट अगर आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, इसे समझो। आयरन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, आयरन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, Fe2+, Fe3+ आपने पढ़ा होगा। तो आयरन को अगर मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पॉजिटिव चार्जेस को हमेशा नेगेटिव चार्जेस ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब मैग्नेट का मतलब बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो वो मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। इसीलिए हमने आपको कहा कि हर एक एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि हर एक एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जिस भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन है वो एटम के मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, सबकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होगी, कम ज्यादा हो सकती है इलेक्ट्रॉन के अमाउंट के बेसिस पे। तो हमारी अर्थ भी एक परमानेंट मैग्नेट की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। मतलब अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है भैया, 0.4 गॉस। ये बहुत छोटी यूनिट है, 0.4 गॉस होता है, 0.4 गॉस, गॉस गॉस गॉस, GAUSS, गॉस, 0.4 गॉस, बॉस नहीं बेटा, गॉस, गॉस बोलते हैं उसको। अरे बेटा बॉस बॉस करने लगे। ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। अभी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हम लोग डिफाइन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जो सीजीएस सिस्टम है, एमके सिस्टम में क्या होगा, एमके सिस्टम में देखो क्या होता है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है भैया, टेस्ला नहीं बेटा, टेस्ला। टेस्ला कंपनी का नाम सुना है ना आपने, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही मोटर्स, एलॉन मस्क का नाम सुना है ना, ये तो सुने ही होगे बेटा, और को सुने हो या ना सुने हो, मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, इनका नाम तो सुने ही आपने, आजकल उन्हीं का चला ही रहे हो आप लोग सब। चलो, तो एक टेस्ला में, टेस्ला नहीं बेटा, एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। कितना होता है, 10⁴ गॉस, मतलब 10,000 गॉस होता है, 10,000 गॉस होता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.4 गॉस। कितना कम है ये, लेकिन कुछ नहीं कुछ तो है ही ना। तो ऑब्वियस बात है, अर्थ का भी अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा, अर्थ का भी अपना क्या होगा, नॉर्थ और, भाई जब ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही तो अर्थ का भी अपना नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए, होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। जब मैग्नेटिक कंपास वगैरह लेकर जाते हैं तभी तो आप अननोन प्लेस पे डायरेक्शन पता लगाते हैं कि भाई कौन सा डायरेक्शन किधर है। कैसे पता चलता है आपको, जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें जो नीडल होती है भैया, नीडल में कौन सा होता है, साउथ पोल लगाओ, मतलब उसका साउथ पोल रोटेट कर रहा होता है। जब वो जिस डायरेक्शन में रुकेगा उधर अर्थ का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। उधर ही क्यों रुकेगा, क्योंकि अर्थ उधर का नॉर्थ होगा, इसके साउथ को अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमेशा मैग्नेट जो भी होगा फ्रीली एयर में हैंग करेंगे तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ए फ्रीली हैंग्ड मैग्नेट, हाँ लिखो, ए फ्रीली हैंग्ड मैग्नेट, ए फ्रीली हैंग्ड मैग्नेट, ए फ्रीली हैंग्ड मैग्नेट is always stopped in north and south direction, stopped in north and what, south direction, is always stopped in north and south direction। हमेशा क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। is always stopped in north and south direction, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। is always stopped in north and south direction। देखिए आपने, अब ये क्या है भाई, देखो
ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना? जैसे फ्रीली हमने एयर में हैंग कर दिया इसको, मैग्नेट को, तो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा भैया ये? हाँ, क्योंकि स्ट्रेट नहीं, हॉरिजेंटल पोल नहीं है ना हमारे यहाँ, पोल हमारे यहाँ हॉरिजेंटल नहीं है ना, ये अर्थ का साउथ होगा, इधर क्या होगा, इसका नॉर्थ होगा। ये मैग्नेट फ्रीली हैंग्ड है, जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है ये एकदम हॉरिजेंटल नहीं बेटा, ये एंगल्स पे है ना। हाँ, तो इसलिए ऐसे दिखाया बेटा, इसीलिए इसको इस तरह दिखाया गया है कि मैग्नेट को जब हम फ्रीली हैंग करेंगे तो अर्थ के जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसके हिसाब से रुकेगा ना, ये एकदम पैरेलल थोड़ी होगा, एकदम इस तरह से होगा। मतलब ये दिखाया गया है, एक 3D पिक्चर है, 2D में आपको दिखाया जा रहा है तो कैसे दिखोगे आप, ठीक है। हमेशा ऐसे बना लो इसको थोड़ा सा, ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट। देखो ये इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आप किसी अननोन प्लेस पे हो तो डायरेक्शन का कैसे पता लगाओगे? आपके पास 2-3 मेथड हैं, आपके पास 2-3 मेथड हैं, थैंक यू, आपके पास 2-3 मेथड हैं। आपके पास उसके कितने मेथड भैया? 2-3 मेथड हैं। वो तीनों मेथड क्या है मैं बताऊं। देखो, एक तो मैग्नेटिक कंपास है भाई, उसको हम ले जाएंगे अननोन प्लेस पे, भाई ओपन किया हमने देखा वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा, हमें समझ में आ जाएगा ये नॉर्थ है, उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, फिर ईस्ट वेस्ट वगैरह गेस कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि हम मॉर्निंग का वेट करें, जब सनराइज होगा तो हमें पता चल जाएगा किधर ईस्ट है, फिर पता चल जाएगा वेस्ट साउथ नॉर्थ ये सब। और कैसे पता लगाओगे आप? और किसी भी अननोन प्लेस पे है तो डायरेक्शन का कैसे पता लगाओगे? सूरज तो भाई ठीक है, हाँ हाँ, शैडो तो भाई जब सन रहेगा तो पता चलेगा ना भाई, बहुत टाइम तक आपको। हाँ देखो, एक चीज समझो, पहले समझो, देखिए हाँ, वाह बेटा वाह, भाई ढूंढते लगना, भाई ढूंढने लगना कि कहाँ है कहाँ है। कोई भी ऐसा वाटर देखिएगा जो एकदम रेस्ट पे हो, या किसी भी, हाँ वाटर की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए इन जनरल, मान लीजिए आपके पास थोड़ा बहुत पानी है, जितना भी पानी होगा किसी भी उसमें ले लीजिए, उसके ऊपर क्या करिए, एक सूखा पत्ता रखिएगा, मतलब एकदम ड्राई लीव्स, एकदम बिल्कुल भी एकदम उसका वेट एकदम निग्लेजिबल है एकदम। उसके ऊपर क्या करिए, कोई आयरन का या स्टील का कोई भी अगर आपके पास मेटेलिक वो जो भी मैटर है, जो जिसकी थोड़ी लेंथ हो, थिकनेस हो, ब्रेड्थ हो, मान लीजिए सुई ही है, उसको जब उस पानी में आप छोड़ दीजिएगा ना, मतलब पत्ता इतना भारी ना हो कि सुई का कुछ समझ में ही नहीं आए, मतलब बस उसमें रखने के लिए कि सुई अंदर ना चली जाए, उसको जब आप छोड़ देंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी हमेशा। हाँ बेटा, तो नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा, एक मोटा मोटा गेस करोगे ना कि किधर नॉर्थ हो किधर साउथ है, इसका ईस्ट इधर इसका वेस्ट। हम क्या कह रहे हैं, तुम मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा तो ठीक सा बेटा, वो भी बताता है, हम कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई गैजेट्स नहीं है। अब जैसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए। देखो बार बार जब हम लोग, हमेशा जानते हो जब नॉनसेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बचकाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे पता चलता है कि कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा डेवलप नहीं हो रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करो। देखो साइंस का बच्चा मतलब बहुत लॉजिकल चीज पूछेगा अगर पढ़ रहा है सही से, तो समझ रहे हो नहीं? अब राह चलते हुए कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, भैया भूख क्यों लगती है, पत्ते क्यों गिरते हैं, ठीक है रीजन है, अब ऐसे थोड़ी बता दिए। अब वो बात बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप बचपन में पूछे कि मम्मी 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 दिन में तारे नहीं दिखाई देते, रात में दिखाई देते हैं। अब मम्मी छोटे बच्चे को क्या समझाएं, ये तारे भाई दिन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे, रात में दिखाई दे रहे। तो उस समय मम्मी तो यही बताएंगी, बेटा तारे जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, ऐसे तारे भी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपैया खेल रहे हैं भैया, रात में दिखते हैं दिन में नहीं दिखते हैं भैया, ढूंढो ढूंढो। आप जब बड़े होते हैं तब आपको समझ में आता है भाई स्टार्स की जो लाइट है, सन की जो लाइट है, भाई सन की लाइट डे में क्या उनको डोमिनेट करेगी, तो ऑब्वियस बात है उनकी लाइट हमारे तक कहां पहुंच रही है, नहीं देख पाई। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? वैसे आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ा होगा, तो वहां भी बताएंगे छुपन छुपाई खेल रहे हैं,
कभी छिप जा रहे हैं, कभी दिख जा रहे हैं। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो आपने जब लाइट पढ़ा तब आपको समझ में आया ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है ये। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप इस लेवल पे आ गए हैं तो थोड़ा सा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो। आपका क्वेश्चन क्या था विनोद? जो कंपास का वहां काम कर रहे हैं हर एक मटेरियल में, इसमें जानते हो तुम्हारे इंड्यूस्ड मैग्नेट यूज किए जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेट यूज किए जाते हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेट का मतलब क्या होगा? एक स्टील लेंगे, आयरन लेंगे, उसको एक हाईली मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के पास में रखेंगे काफी दिनों तक, तो वो जो तुम्हारा क्या है, जो मेटल है, जो स्टील है तुम्हारा, ये जो आयरन है, वो क्या होता है? वो मैग्नेट नहीं है। मतलब मैग्नेट स्टार्टिंग में नहीं था, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी उसमें, स्ट्रॉन्ग एकदम मैग्नेटाइज मटेरियल सब्सटेंस के पास उसमें रखेंगे, सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाएंगी। मतलब वो भी आयरन को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट को क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगा। उन्हीं मेटल्स को, मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज करते हैं। कंप्यूटर हो गया तुम्हारा, मोबाइल हो गया, इन सब में हम यूज करते हैं, बिल्कुल सब में। इस तरह से करेंगे, जैसे तुम मूव करोगे तो उसमें उसका मूवमेंट दिखाएगा। मेरी बात समझ रही? उस हिसाब से घूमता रहेगा, काम करेगा। अब हर चीज की फंक्शनिंग है, फंक्शन है सेट। देखो ऐसा है ना विनोद, देखो विनोद आप समझो, जैसे सुई आपने लिया या मान लीजिए कोई भी मेटल आपने लिया, ऑब्वियस सी बात है। सुन रहे हो? सुन रहा है ना तू? गा रहा हूं मैं। हाँ जहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा, डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, क्या जान पाओगे तुम? विनोद हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनो। हमने कहा अभी स्टार्टिंग में क्या कहा, एकदम बिगिनिंग में हमने क्या कहा आपसे कि हमारी अर्थ भी एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी हमारी। हाँ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि किसी प्लेस पे हैं तो हम ये कैसे जाने कि अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड है या किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से हम फील कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। समझ रहे नहीं? तो थोड़ा सा बताने में मजा आए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, तभी माइंड थोड़ा सा खुलेगा, तब आप चीजों को पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे, और पढ़ी हुई हर चीज काफी दिनों तक माइंड में रहेगी। हमारी कहीं भी बात ही अगर केवल एकदम टू द पॉइंट एग्जाम में आ जाए तो हम यही ना कहते हैं कि हम जो बताएंगे वही आएगा, आओ हमसे ही पढ़ लो। हमारे सिखाए हुए कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे, आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। बहुत रेयर, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेरा भी गुड लक, आपका भी गुड लक भाई कि मैंने जो बोला वही आ गया। बाकी ऐसा तभी हो सकता है जैसे पेपर भी मैं ही बनाऊं, मैं ही पढ़ाऊं, तो मैं बता दूं मैं जो बोल रहा हूं यही क्या है, मेरा वचन ही शासन टाइप का है, यही आना है। ये तभी हो सकता है ना जब पेपर जो इंसान बनाए वो पढ़ाए, वो बता दे कि यही आना है, क्योंकि उसको पता है कि हमने जो दिया यही पढ़ा रहे हैं, यही आएगा। तो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ना है। सिलेबस हमें ये डायरेक्शन देगा कि क्या क्या पढ़ना है, उसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ये डायरेक्शन देगा कि उस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, कितने डायमेंशंस में पढ़ना है। तो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें यही चीज तो दिखाएगा। और क्या पर्पज है इनका बताओ? सिलेबस ये हमारा रोड मैप हमें दिखाएगा, बताएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या मतलब कैसे पढ़ना है। इस चैप्टर में इतने टॉपिक हैं पढ़ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बताएगा कि इस टॉपिक में कितने लेवल पे, कितने डायमेंशंस में पढ़ने हैं। इसको कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक स्टडी। अब ये नहीं कि हमने मैग्नेट स्टार्ट कर दिया तो इनफाइनाइट टॉपिक्स है। अब जैसे पीएचडी किसी इंसान को करना है, पीएचडी किसी एक टॉपिक पे होता है, कोई क्वांटम फिजिक्स में कर रहा है, कोई फोर्स पे कर रहा है, कोई एक टॉपिक पे फिजिक्स का भाई पीएचडी कर रहा है, 5 साल 7 साल उसी पे रिसर्च चल रहा है उसका। फोर्स में भी इनफाइनाइट टाइप के फोर्स हैं, क्वांटम फोर्स पे कर रहा है वो रिसर्च। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लिमिट हमें बताएगा, हमें लिमिट करेगा भैया कि कितना पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है। ये सब जानना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। साइंस के बच्चे ये सब टेम्परामेंट रखते हैं। बोलो भैया। नहीं वो स्पेस नहीं बेटा, ये क्वांटम फिजिक्स की ही देन है जो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हो, जिसमें आप किसी को पिक्चर सेंड करते हो तो उसके पास चला जाता है। हाँ बेटा समझ गए विनोद, फोटो कहीं सेंड की जाएगी, आने वाले दिनों में सब देखेंगे। समझ रहे ना विनोद? हाँ, अब उसी की कमाल उसी का है जिसमें आप फोटो एडिटिंग और दुनिया भर का ये सब काम कर पा रहे हो। और सब बेटा हाँ देखो बेटा, जैसे मान लो ये नीडल है, ये पूछ रहा था मैं वही बताता, लेकिन कई बातें हो गई। ये बताइए, ये नीडल है, देखो भैया दिनों समझो।
तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करिएगा, एक पोर्शन जैसे नीडल है तो नीडल का एक पोर्शन क्या होगा, जो भाई उसकी टिप है वो थोड़ी शार्प होती है, जो उसका एंड होता है, टेल होता है, वहां थ्रेड वगैरह डालते हैं, धागे मोटा होता है। जो टिप वाला पोर्शन होगा वो हमेशा नॉर्थ में रुकेगा। जो टिप वाला पोर्शन होगा उसका जो शार्प एकदम टिप होगा, जो जहां मतलब जिससे आप क्या करते हो, आर पार करते हो, जहां से आर पार करोगे वो वाला पोर्शन हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ पोर्शन होगा। जो ज्यादा मोटा होगा, जिसकी थिकनेस कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी, वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा, साउथ पोर्शन। समझना ये है, मेरी बात समझ रहे हो। कुछ और चीजों का, अब ये नहीं कि बड़ा सा लोहा ले लिए रख दिए, घूम ही नहीं रहा। अरे अर्थ का इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्या रोटेट करेगी उसको भाई। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा 0.4 गॉस है, कितना कम है भाई, छोटी चीज होगी तभी तो कर पाएगा। अब मैग्नेटिक कंपास लगा दिया आयरन का रॉड, उसमें कहीं से डायरेक्शन ही नहीं बता रहा है, घूम ही नहीं रहा है, कहां घूमेगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस है, कितना रोटेट कर देगी वो, रॉड लेकर टहलते रहना, मिल जाए डायरेक्शन तो चले आना। हमारे कहने का मतलब हर चीज को साइंटिफिकली एकदम टू द पॉइंट मैनर में देखने की जरूरत है। भाई डॉक्टर कैसे बताएंगे कि इतने मिल इसको इंजेक्शन दो, नहीं कहते भैया भर लो जितना है उसमें, सुई में डालो, जाना तो अंदर ही है। भाई हर एक का डोज है ना कि कितना आप झेल लेंगे, हर एज ग्रुप के हिसाब से कितना डोज दिया जाना चाहिए। ये थोड़ी कि कितना भी डाल दो रिलीफ मिलेगा, ज्यादा डालोगे जल्दी रिलीफ मिलेगा। हाँ आयरन मतलब कुछ भी हो, मेटल हो इन द सेंस में आयरन स्टील का उसमें कुछ अमाउंट होना चाहिए, तब वो ज्यादा इफेक्टिव, हाँ तब ज्यादा इफेक्टिव मेटल। बेटा आयरन वो सब, कोई भी सब्सटेंस जितनी भी दुनिया में तुम देख रहे हो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन है, सब मैग्नेट के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स रखते हैं। लेकिन आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, इनमें थोड़ा ज्यादा दिखता है, इसलिए हमेशा उनको यूज करें हमेशा। समझ रहे हमारी बात। हमने कहा जिसमें भी, अब एक एटम भी हमारा टाइनी मैग्नेट है, तो आप बताओ ह्यूमन बॉडी एटम से, सब सेल से नहीं बने हैं, सब्सटेंस मटेरियल नहीं बने हैं, सबसे बने हैं, सब में वो टेंडेंसी रहेगी, बस मैग्नीट्यूड का अंतर रहेगा, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। समझ आई हमारी बात। क्या ये कहानी यहां तक ठीक थी, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे, डिलोबरेट करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।